मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। पिछले अध्याय में हमने जो परंपरागत वर्ग विरोध में ए, ई तथा आई और ओ तरक वाक्यों में बीच में हमने संबंध पढ़ा था पूरी तरीके से कि ए और ओ के मध्य व्याज्ञात संबंध होता है और ई तथा आई के बीच में भी व्याज्ञात संबंध होता है और ए और ई के बीच में विपरीत संबंध होता है और आई तथा ओ के बीच में विरुद्ध या अनुविपरीत संबंध होता है और ए तथा आई के बीच में उपाश्रयण का संबंध पाया जाता है। ई और ओ के बीच में भी उपाश्रयण का संबंध पाया जाता है। कई बार परंपरागत वर्ग विरोध में इस प्रकार के तो ये प्रश्न आते ही हैं, लेकिन जब परंपरागत वर्ग विरोध में कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि परंपरागत वर्ग विरोध में ए तर्क वाक्य सत्य है, ए तर्क वाक्य सत्य है तो अन्य की स्थिति, अन्य जो तीन तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य, आई तर्क वाक्य तथा ओ तर्क वाक्य की स्थिति क्या होगी, या ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने जो दे रखा, आप डायग्राम देख लो। ए तर्क वाक्य की ओर जब ध्यान देते हैं, ए तर्क वाक्य की ओर ध्यान देते हैं तो प्रश्न कई बार ऐसा आता है, ए तर्क वाक्य अगर सत्य है तो ई, आई तथा ओ तर्क वाक्य की स्थिति क्या होगी, मतलब वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। तो अपन को क्या करना, सबसे पहले इस प्रकार डायग्राम बना देना, ए, ई, आई, ओ, ठीक है। फिर अपन को ए प्रश्न में दिया हुआ है ए तर्क वाक्य सत्य, तो ए की जगह अपन ट्रू लिख देंगे, ए की जगह सीधा ट्रू लिख दिया, क्योंकि पहले से ही दे रखा होगा ए का, ई का, आई और ओ का, सभी का, किसी का ए का दे रखा, बाकी तीनों की स्थिति का हम पता करना है। अब इस तर्क वाक्य में हमें ए तर्क वाक्य की स्थिति दे रखी कि ए तर्क वाक्य अगर ट्रू है तो अन्य ई, आई, ओ की क्या तर्क वाक्य ट्रू होंगे या फॉल्स। तो देखो, ए अगर ट्रू है तो अपन को सीधा ए से सीधा इधर आ जाना ओ पे, ओ फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू, ओ फॉल्स हो जाएगा। फिर अपन ओ से सीधा चलते आई की तरफ, आई की तरफ मतलब आई ट्रू हो जाएगा, और आई से सीधा वापस ऊपर चलते, इस साइड चलते हैं ई की तरफ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ए ट्रू, ओ फॉल्स, फिर आई ट्रू, ई फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे स्थिति हो जाएगी। प्रश्न में अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आए कि अगर ए तर्क वाक्य सत्य है तो ई, आई तथा ओ तर्क वाक्य क्या होंगे, तब ये इस प्रकार का ये डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम बनाने की अपन को जरूरत नहीं, वहाँ सीधे ही प्रश्न में लिख देना, भाई ई फॉल्स होगा, आई ट्रू होगा, ओ फॉल्स होगा। तो देखो, ट्रू, ए ट्रू, ओ फॉल्स, आई ट्रू, ई फॉल्स, ये डायग्राम अपना याद करने की तरह ट्रू फॉल्स इस हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये लाइन ये इस तरह के ट्रू, ए ट्रू, ओ फॉल्स, आई ट्रू, ई फॉल्स, तो ये इस प्रकार अपन हल निकल जाएगा। यदि ए सत्य है तो अपन उधर लिख सकते हैं, यदि ए सत्य है तो ओ असत्य होगा और आई सत्य होगा और ई असत्य होगा, तो हम आराम से इसका हल निकाल सकते हैं। अब दूसरा तर्क वाक्य है ई तर्क वाक्य। प्रश्न आता है कि अगर ई तर्क वाक्य, पहले वाला प्रश्न था ए तर्क वाक्य सत्य है, दूसरा प्रश्न है ई तर्क वाक्य अगर सत्य है, ई तर्क वाक्य अगर सत्य है तो ए, आई और ओ तर्क वाक्य की क्या स्थिति होगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये ए, ई, आई, ओ लिख देंगे पहले, और उसी प्रकार जो ए तर्क वाक्य किया है हमने वैसे ही ई से सीधे आई पे आएंगे और आई से सीधे ओ पे आएंगे और ओ से सीधा वापस ए पे चले जाएंगे। अगर प्रश्न में ई दे रखा है, ई तर्क वाक्य ट्रू दे रखा है, ई तर्क वाक्य टी एन ट्रू दे रखा है, तो ई से सीधा आई पे चल जाए, ई से सीधा आई फॉल्स हो जाएगा, और फिर आ जाएंगे आई से सीधा ओ पे, ओ हो जाएगा ट्रू, और ओ से सीधा ए पे चले जाएंगे, वो हो जाएगा फॉल्स। इसी में स्थिति ए तर्क वाक्य की तरह ही है, ई की भी, ई तर्क वाक्य सत्य है तो ई ट्रू, आई फॉल्स, ओ ट्रू और ए तर्क वाक्य फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
तो अपन इसका लिख सकते हैं कि अगर ई तर्क वाक्य सत्य है तो ए फॉल्स होगा, आई भी फॉल्स होगा और ओ ट्रू होगा। तीसरा तर्क वाक्य है आई तर्क वाक्य। प्रश्न आता है, सबसे पहले तो हमने ए तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य दोनों का कर दिया। ए तर्क वाक्य अगर सत्य है या ई तर्क वाक्य सत्य है या ए तर्क वाक्य ट्रू है, ई तर्क वाक्य ट्रू। अब अगला है आई तर्क वाक्य सत्य है तो, अगर आई तर्क वाक्य सत्य है तो बाकी की क्या स्थिति होगी। इसमें स्थिति थोड़ा अलग है। अब प्रश्न ए ई आई ऐसे बना देंगे अपन सबसे पहले। तो इसमें देख रखा है आई ट्रू, आई तर्क वाक्य ट्रू दे रखा, अपना सीधे ही चल जाएंगे। आई के सीधे सामने ई, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। आई ट्रू, ई सीधा ही फॉल्स। और बाकी जो स्थिति है ए और ओ दोनों की, आई अगर ट्रू है तो ई फॉल्स हो जाएगा। बाकी जो ए तर्क वाक्य और ओ तर्क वाक्य, ये दोनों तर्क वाक्य अनिश्चित या अनिर्धारित, संदेहात्मक, डाउटफुल कहते हैं उसको, ये डाउटफुल होंगे, इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। अगर आई तर्क वाक्य सत्य है तो ई हमेशा क्या होगा, फॉल्स, और ट्री का उल्टा फॉल्स। और बाकी जो ए तर्क वाक्य और ओ तर्क वाक्य क्या डाउटफुल है, संदेहात्मक होंगे। उसमें अपन लिख सकते हैं आई सत्य है तो ई बराबर असत्य, ए तथा ओ अनिश्चित या अनिर्धारित या संदेहात्मक होंगे। चौथा तर्क वाक्य है ओ तर्क वाक्य। ओ तर्क वाक्य प्रश्न आएगा, अगर ओ तर्क वाक्य सत्य है तो अन्य की स्थिति क्या होगी। अगर ओ तर्क वाक्य ट्रू है, टी है, तो अपन सीधे चलेंगे ए की तरफ चल लेंगे और ए तर्क वाक्य क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओ अगर ट्रू है तो ओ अगर ट्रू है तो ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और बाकी जो ई तर्क वाक्य अनिश्चित, अनिर्धारित और संदेहात्मक, ई क्या हो जाएगा, अनिश्चित, अनिर्धारित और संदेहात्मक, डाउटफुल। और आई भी अनिश्चित, अनिर्धारित और संदेहात्मक। इस प्रकार इसमें हम लिख सकते हैं, अगर ओ तर्क वाक्य ट्रू है तो ए फॉल्स होगा, ई तर्क वाक्य अनिश्चित, अनिर्धारित या संदेहात्मक होगा, आई भी अनिश्चित, अनिर्धारित, संदेहात्मक होगा। तो इस प्रकार हम अगर किसी ए परंपरागत वर्ग विरोध के प्रश्न इस प्रकार का आ जाएगा, ए तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य है, आई तर्क वाक्य है, ओ तर्क वाक्य है, ये अगर सत्य है तो इनके बाकी वाले तर्क वाक्यों की क्या स्थिति है। ए तर्क वाक्य का आप ए ई आई ये चारों का आपको बता ही दिया है। और बाकी कई बार ये भी आता है कि अगर ए तर्क वाक्य अगर असत्य है या ई तर्क वाक्य असत्य है या आई तर्क वाक्य असत्य है, ओ तर्क वाक्य असत्य है, तो अन्य की क्या स्थिति होगी। आज हमने अध्ययन इसका कर लिया है कि ए तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य, आई तर्क वाक्य, ओ तर्क सत्य है तो अन्य की क्या स्थिति है। और अगले जो चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे जिसमें अगर ए ई आई ओ चार तक असत्य है तो अन्य की क्या स्थिति होगी। थैंक यू।